नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। पीएम मोदी ने गुजरात को दी 6,000 करोड़ की सौगात, कहा इससे बढ़ेगी पूरे देश की कनेक्टिविटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की दौरे के दौरान राज्य को लगभग 6,000 करोड़ रुपए की सौगात देते नजर आए और कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। अमित जोगी के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस खत्म, सीएम बघेल के खिलाफ पाटन सीट से किया नामांकन। पाटन सीट पर चुनावी पारा चढ़ गया है। सीएम भूपेश बघेल और बीजेपी उम्मीदवार विजय बघेल के बाद अब अमित जोगी ने यहां से ताल ठोक दी है। यूएन में इजराइल हमास युद्ध पर लाए प्रस्ताव से भारत की दूरी, सोनिया गांधी ने कहा कांग्रेस इसका करती है कड़ा विरोध। इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से जंग की शुरुआत हुई है, जो अभी भी जारी है। इस युद्ध की वजह से अब तक हजारों लोगों की मौत हुई। यूपी से मजदूरी करने आया था कश्मीर, आतंकियों ने गोली मारी। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने प्रवासी मजदूर को निशाना बनाया। मरने वाला युवक यूपी का बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा विभाग से मांगी रिपोर्ट, कहा यूपी सरकार तेजी से काम करे, बच्चे के भविष्य के लिए चिंतित। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में टीचर के सामने बच्चे को थप्पड़ मारने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। तस्करी नेटवर्क चलाने वालों पर नकेल कसने के लिए अंतर सरकारी सहयोग जरूरी, बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 50-60 सालों में तस्करी बदलाव नहीं आया है। अब भी बहुमूल्य धातु, नशीले पदार्थ, जंगल या समुद्र से निकले कीमती भंडार की तस्करी होती है। मराठा आरक्षण के आंदोलनकारियों ने फूका एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी का घर, एमएलए बोले मैं घर में था। विधायक प्रकाश सोलंकी ने कहा जब हमला हुआ तब मैं अपने घर के अंदर था। सौभाग्य से मेरे परिवार का कोई भी सदस्य कर्मचारी आंदोलनकारियों के हमले से घायल नहीं हुआ। 338 करोड़ के लेन देन की वजह से नहीं मिली मनीष सिसोदिया को जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 6 महीने में निचली अदालत में मुकदमा खत्म नहीं होता या उसकी रफ्तार धीमी रहती है तो मनीष सिसोदिया फिर से जमानत का आवेदन दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आप पर मनोज तिवारी का हमला, कहा पार्टी का शीर्ष कुनबा भ्रष्टाचार में लिप्त, जल्द होंगे गिरफ्तार। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने से साबित हो गया है कि मनीष सिसोदिया और आप भ्रष्टाचार में डूबे हैं। दिल्ली में ट्रिपल पॉजिटिव मरीज के अंबेडकर अस्पताल में हुई सफल सर्जरी, डॉक्टरों ने बताया रेयर केस। दिल्ली के डॉक्टरों के मुताबिक ट्रिपल पॉजिटिव मरीजों की सर्जरी इसलिए काफी जटिल और मुश्किल मानी जाती है क्योंकि इसमें मरीज के साथ डॉक्टरों को भी संक्रमण का खतरा रहता है। दिल्ली के एनसीएमसी इलाके में डेंगू का खौफ, एंटी लार्वा अभियान शुरू, फॉगिंग पर जोर। राजस्थान में शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया, 6 तक जमा कर सकेंगे फॉर्म। अगले महीने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाला विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया का आज आखिरी दिन है। वहीं राजस्थान में आज नोटिफिकेशन जारी होगा। बेंगलुरु में बस डिपो पर खड़ी बसों में लगी भीषण आग, धू-धू कर जल उठे वाहन। बेंगलुरु में एक बस डिपो पर बेहद ही भीषण आग लग गई। इस आग की वजह से काला धुआं आसमान में उठा रहा। बिहार सांसद कोथा प्रभाकर रेड्डी पर चुनाव प्रचार के दौरान चाकू से हमला। कोथा प्रभाकर रेड्डी पर जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त वह समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। इससे पहले भी वह कुछ समझ पाते कि भीड़ से निकलकर आए युवक ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। बस्तर के एक गांव में पहली बार होगा मतदान, निर्दोष ग्रामीणों की जेल से रिहाई पर परिवार खुश। बस्तर जिले का चांदामेटा गांव नक्सल प्रभावित इलाका है। इस गांव में नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप भी रहा करता था। ऐसे में आजादी के 75 साल बाद पहली बार इस गांव में मतदान होगा। झारखंड के देवघर और गोड्डा में कई जगहों पर इनकम टैक्स के ऋण निशाने पर नेता और कारोबारी। देवघर के जमीन कारोबारी ब्रिजेश रॉय के जसीडीह स्थित 3 ठिकानों सियाराम हॉस्पिटल, संत फ्रांसिस हॉस्पिटल गली और सिमरिया स्थित आवास पर आईटी की टीमें सर्च अभियान में जुटी हैं। पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह रजावत 1 नवंबर को भरेंगे नामांकन, बीजेपी ने नहीं घोषित किया उम्मीदवार। पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह रजावत ने एक बार फिर पार्टी को सकते में डाल दिया है। उन्होंने एक कार्यक्रम के आह्वान किया कि वे 1 नवंबर को बीजेपी से नामांकन दाखिल करेंगे। मराठा आरक्षण पर सीएम शिंदे की लोगों से अपील, अंतिम फैसला आने तक ना उठाए अतिवादी कदम। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रदेश के लोगों से अपील की है कि मराठा आरक्षण पर जल्दबाजी में एक तरफा कदम ना उठाएं। हम आरक्षण दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दिल्ली में मस्जिद के पास नारे लगाने पर 2 युवकों की पिटाई, पुलिस ने संभाला मोर्चा, आरोपियों की तलाश जारी।
गुरुग्राम में आसमान में छाई स्मॉग की चादर, प्रदूषण में भी हो रहा इजाफा। गुरुग्राम में धुंध छाने लगी है। इसकी वजह से बच्चों और बुजुर्गों को खांसी, सांस लेने में दिक्कत के साथ ही फेफड़ों में दर्द जैसी शिकायत महसूस होने लगी। खबरों से रहने के लिए अपडेट देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम डेली अपडेट।